एक ऐसा ग्रह जो देने पर आए तो आपको इतना दे दे कि आप संभाल ना पाए। एक ऐसा ग्रह जो लंबे समय के बाद आपको देने आया है। एक ऐसा ग्रह जिससे आप डरते हैं। एक ऐसा ग्रह जिससे डर कर आप बेफजूल में अपने आप को और अपने वक्त को डरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। और मिथुन राशि वालों, आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि एक वो ग्रह है जो आपको सब कुछ दे सकता है। जिससे आप डर रहे हैं ना, वही आपको सब कुछ दे देगा। तो बेफालतू में आप उस ग्रह से डर कर अपने अच्छे समय को अपने से दूर कर रहे हैं। जी हाँ, ध्यान से कुंडली देखिए। हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह की। केतु देने पे आए तो राजा, और आप लेने पे आए तो फिर केतु देने में कोई कमी नहीं करता। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपके जीवन का एक भ्रम दूर करने आया हूँ। आपको जिस चीज़ से डराया जा रहा है वही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगले 5-6 मिनटों में मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा, और 15 दिन के अंदर अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप कह दीजिएगा, जो कहना मैं उसे स्वीकार लूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर आप पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत। केतु एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ अकेला आपको कष्टों से मुक्ति दे सकता है। आपके जीवन का क्या कष्ट है? आपके जीवन का कष्ट है आपको नौकरी नहीं मिल रही। आपके जीवन का कष्ट है आपका व्यापार नहीं चल रहा। आपके जीवन का कष्ट है कि आपको कोई बीमारी है। आपके जीवन का कष्ट है कि शादी नहीं हो रही। आपके जीवन का कष्ट है कि प्रेम संबंध अच्छा नहीं है। आपके जीवन का कष्ट है कि संतान से दिक्कत है, किसी भी प्रकार की शिक्षा में प्रॉब्लम है। आपके जीवन का कष्ट है मकान, घर, दुकान कुछ भी नहीं है। आपको भिखारी से राजा बना सकता है। यानी आपको जो कष्ट हैं उससे अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह है, वो है केतु। बाकी कोई और ग्रह नहीं है। ये ध्यान से सुन लीजिए। तो अब आपको समझ में आया कि 9 ग्रहों में केतु कितना बलशाली है। 9 ग्रहों में सिर्फ एक ही ग्रह है जो हमें हमारी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। जब परेशानी ही नहीं रही तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। अब आपका केतु अभी 2024 तक पूरा, और 2025 के भी कुछ महीने में चौथे घर में विराजित हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर। ये सोने पर सुहागा हो गया। आप गए थे मुर्गी का अंडा लेने और आपको मिल गया सोने का अंडा। ऐसा समझ लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ जाने से। केतु अगर आपके जीवन में बढ़िया परिणाम नहीं दे रहे हैं, अब आपकी जन्म कुंडली में केतु कैसे बैठा है वो आप चेक कर लेना। अगर वहाँ सही है तो मैं गोचर की गारंटी ले रहा हूँ, आपकी जन्म कुंडली की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कहाँ बैठा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु सही बैठा है तो मेरी गारंटी है 15 दिन के अंदर आपकी बुरी से बुरी, मरी से मरी किस्मत भी बदल जाएगी इस वीडियो को सुनकर। और अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु आपको नहीं पता है कहाँ बैठा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, तो एक ही उपाय है, ये फ़ोन नंबर है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और जानिए। अब आते हैं बिल्कुल मुद्दे की बात पे। तो केतु चौथे घर में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है। सभी प्रकार के सांसारिक सुख आपको मिलेंगे 2024-2025 के शुरुआती महीनों में। जो भी लोग मिथुन राशि के हैं अगर वो तरक्की नहीं पा रहे हैं तो तुरंत, अगर वो दिल्ली में पैदा हुए हैं तो दिल्ली को छोड़कर पुणे में जाके नौकरी ढूंढें, और जो अगर पुणे में रहते हैं तो दिल्ली में ढूंढें। अगर कुंडली में विदेश जाने का योग है तो तुरंत विदेश जाने के लिए ट्राई करना शुरू करें। अगर केतु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है इस समय में, और आपकी जन्म कुंडली में भी केतु चौथे घर में बैठा है, वह खोल के देख लीजिएगा, तो आप तुरंत जिस जगह पे पैदा हुए हैं, जो आपका जन्म स्थान है, उसको तुरंत 15 दिन के अंदर छोड़ने की तैयारी करें। यानी अपने माता पिता के घर को छोड़िए, माता पिता से रिश्ते अच्छे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस शहर को छोड़ दीजिए, दूर चले जाइए, तभी सफलता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए। आप दिल्ली में पैदा हुए हैं तो आप मुंबई जाके नौकरी करें, मुंबई में पैदा हुए हैं तो दिल्ली आके करें, लखनऊ में पैदा हुए हैं तो कहीं और करें, और या विदेश चले जाएं। इस बात को नोट कर लें, वरना रगड़ते रहेंगे सारी उम्र ऐसे के ऐसे ही। तो माँ बाप का घर छोड़ दीजिए।
जो भी लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको उनके पास जन्म कुंडली नहीं है और वो असफल हो रहे हैं तो उन्हें अपना ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए वहाँ वाली जगह से जहाँ पर वो लोग हैं। परिवार से दूर हो जाइए, परिवार का मतलब है अपने पैतृक घर से दूर हो जाइए, बीवी बच्चों से दूर मत होइए, उनको साथ ले जाइए। नौकरी व्यापार में तुरंत लाभ मिलेगा। जब तक आप अपने पैतृक घर से चिपके रहेंगे आप फेल होते रहेंगे। ये बात कोई नहीं बताएगा, इसीलिए कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसका भी केतु खराब होगा वो आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि केतु पास्ट में ले जाता है। केतु का एक ही मित्र ग्रह है, वो है देवगुरु बृहस्पति। सूर्य और चंद्रमा शत्रु है और बाकी सम है, ना मित्र है ना शत्रु। आपके लिए अच्छी बात यह है कि केतु पर गुरु की दृष्टि है, जैसा मैंने बताया, तो फायदे अनेक हैं। केतु बढ़िया कर लिया तो अचानक से आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जीवन के सारे सुख दे देगा। केतु वर्तमान में चौथे घर में बैठा है, तो चौथा घर है चंद्रमा का, और चंद्रमा जो है दिमाग का कारक है। दिमाग, और दिमाग से क्या करता है, सोचने का काम। और केतु के पास दिमाग है ही नहीं, तो जितना ज़्यादा सोचेंगे एक ही बात को लेकर, सुबह से शाम तक सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, उतना ज़ीरो हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो सोचिए कम, करिए ज़्यादा। समझिए, खाली सोच सोच के सोच सोच के सरदर्द हो जाएगा, काम होगा ज़ीरो। तो सोचिए लेकिन लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। तो ज़्यादा सोच विचार करके काम करेंगे तो फेल होंगे ही होंगे, क्योंकि केतु के पास तो दिमाग है ही नहीं। ये फोटो देखिए केतु की, केतु के पास तो गले के नीचे का हिस्सा, जिसके पास दिमाग है ही नहीं, तो उससे आप सोच की बात कैसे कह सकते हैं। तो समझ गया मेरी बात। चौथा घर जो होता है वो मोक्ष का होता है। कुंडली के 4, 8, 12 घर जो होते हैं, ये जो भाव होते हैं, मोक्ष त्रिकोण है। चौथा घर सुख का है, जीवन के जो भी सुख हैं वो हमें चौथे घर से मिलते हैं। चौथे घर में बृहस्पति उच्च का होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि आती है। तो अगर आप लोग हर रोज थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, तो आपके दिन 15 दिन के अंदर बदल जाएंगे। कल से करना शुरू कर दीजिएगा। केतु जो है वो, केतु जो है मन का शत्रु है, ये दिमाग का शत्रु है। तो केतु को ज़्यादा सोच विचार पसंद नहीं है, केतु को बंधन पसंद नहीं है, केतु को आज़ादी चाहिए। अगर आप दिन रात घर परिवार काम धंधे के बारे में सोचते रहेंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी माता जी का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा, छत कब डलेगी, मकान कब बनेगा, मोटरसाइकिल कब लेंगे, गाड़ी कब लेंगे, ये वो सब सोचते रहेंगे तो कभी नहीं बनेगा, सिर्फ सोचते रह जाएंगे। काम करिए, अपने आप बन जाएगा। सोचना छोड़ दीजिए, थोड़ा सोचिए लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आपको सब कुछ पाना है तो आपको गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अब गुरु क्या है? देव गुरु बृहस्पति। गुरु आपके पिता हैं, गुरु धर्म गुरु हैं, गुरु संत हैं, गुरु टीचर हैं। आपके से जो बड़ा है वो आपके लिए गुरु है, जिसने भी आपको कुछ सिखाया। तो पिता, गुरु, धर्म गुरु, इन सबका आशीर्वाद लीजिए। धर्म से जुड़ जाइए, बड़ों का सम्मान करिए। पीला पुखराज पहन सकते हैं। पुजारी जी को केले, पीले केलों का दान करिए। मंदिर जाएं, जितना मंदिर जाएंगे, जितना भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, उतना ही फायदा है आपका। 70% काम, 30% भगवान का नाम। ध्यान से सुनिए जो बताया है, दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आया है तो। 15 दिन के अंदर गरीबी से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, इतनी सी बात अगर आपने मान ली तो केलों का दान भी कर सकते हैं पुजारी जी को, चने की दाल का दान भी कर सकते हैं। केतु सब सुख दे देगा, आपके सभी कष्ट दूर कर देगा। यहाँ पर केतु अच्छा कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब है और आपको नहीं पता है तो मैं कहूँगा जन्म कुंडली की जांच कराएं। और अगर आपको जांच नहीं करानी है तो आप कम से कम ये उपाय करें, जन्म कुंडली का जैसा है मुझे नहीं पता, आपको पता, लेकिन गोचर के केतु को सही करके भी आपकी चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आई जाएगी, इस बात की भी मेरी गारंटी है। तो चौथे घर का केतु कैसे परफॉर्म करता है इसको आप समझ गए। ये देने पे आए तो सब कुछ दे देगा। कहते हैं ना, बुद्धि को ये
इसके पास बुद्धि ही नहीं है, केतु के पास दिमाग नहीं है। और दिमाग किसके पास है? दिमाग है देवगुरु बृहस्पति के पास। तो केतु गुरु के ज्ञान से चलता है। और कुत्तों की सेवा भी करिए। तो अगर गुरु का ज्ञान मिल गया तो केतु चल जाएगा, और गुरु का ज्ञान नहीं मिला, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, तो फिर आप हो जाएंगे डम्प, यानी फेल। नमस्कार।